प्रिय मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आज हम आपको अद्भुत अनंताकाश जो हमारा ध्यान है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। यह वीडियो पूर्व में भी उपस्थित है, पूर्व में भी हमने बना के डाल रखा है और हम एक बार पुनः आपको एक नए कलेवर में, नए रूप में इस ध्यान को दे रहे हैं। मित्रों, आज वर्तमान के युवाओं की जो समस्या है वे है तनाव, फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी, डिप्रेशंस, और इन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। मेडिटेशन के माध्यम से ही हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो इसलिए अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन का संक्षिप्त रूप हम आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसको पूरा सुनेंगे, अंत तक इसको सीखेंगे और सीख के अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ दोनों आपको इससे मिलेगा। हेल्दी भी रहेंगे और आप हैप्पी भी रहेंगे। तो यह एक बहुत ही सुंदर सा ध्यान है। तो मित्रों, जैसा कि ध्यान के बारे में एक सामान्य सी बात प्रचलित है कि ध्यान मतलब सीधे बैठ जाना, जैसे हम बैठे हुए हैं, सीधे बैठ जाना, दोनों हाथ गोद में रखना, दोनों हाथ गोद में रखने के बाद आंखें बंद कर लेना और गहरी श्वास लेना। ये ध्यान की एक सामान्य सी प्रक्रिया। पुनः सुने कि सीधे बैठ जाना, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। ऐसा यह सामान्य सी प्रक्रिया ध्यान का बताया जाता है। पर मित्रों, आज का जो मस्तिष्क है वे इतना उलझा हुआ है कि जैसे ढेर सारे मित्र हमसे एक ही प्रश्न करते हैं कि सर, हम ध्यान जब भी करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ढेर सारे विचार आते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विचार आते हैं। जब हम सामान्य अवस्था में रहते हैं तो उन विचारों को कोई पता नहीं चलता, पर जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो वह सारे विचार हमारे दिमाग में कौंधने लगते हैं और हम परेशान होकर उठ जाते हैं। यह एक मित्रों बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। यह सबके साथ होता है। आप भी जब ध्यान शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में भी आएगा। पर मन को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मंत्र की आवश्यकता है। मन को सिर्फ मंत्र के माध्यम से व्यक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन अपने आप में बहुत चंचल है, बहुत चंचल। जो है गीता में श्री कृष्ण से जो है अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं कि यह मन इतना चंचल है, इसको हम नियंत्रित कैसे करें। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे भी दो सूत्र देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो मित्रों, अभ्यास किस चीज का करें? तो अभ्यास ध्यान का करें। वैराग्य क्या करें? वैराग्य का मतलब होता है कि संसार की जो चीजों से हमने अपना संबंध जोड़ लिया, उस संबंध को उससे अलग होना। वैराग्य का मतलब मित्रों ये नहीं होता है कि हम सारी चीजों को छोड़ के संसार से भाग जाए। ये वैराग्य का डेफिनेशन नहीं है, वैराग्य की परिभाषा नहीं है। वैराग्य का डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है कि सांसारिक वस्तुओं से जो हमारा अटैचमेंट, जिसको कि आध्यात्मिक भाषा में लोभ और मोह बोला जाता है। लोभ वस्तुओं से और मोह व्यक्तियों से। तो आपके अंदर लोभ और मोह नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए लोभ के लिए। और मोह के लिए क्या होना चाहिए मित्रों? मोह के लिए जो है आपको मोह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। आप कहोगे कि प्रेम और लोभ में बेसिक रूप से क्या अंतर है? तो मित्रों, जब हमारा किसी से संबंध आसक्ति रहित होता है, मतलब उससे प्रेम तो है, संबंध तो है, और उस प्रेम में आसक्ति नहीं है, तो उसको प्रेम कहते हैं। और जब वही संबंध में आसक्ति जुड़ जाती है, वासना जुड़ जाती है, तो वह लोभ बन जाता है। तो लोभ और प्रेम में एक है कि प्रेम जो है आसक्त रहित है और लोभ जो है आसक्त से घिरा हुआ है। तो ये एक प्रारंभिक डिफरेंस है।
इन सब से छुटकारा पाने का मित्रों एक ही माध्यम है कि हम अपने चेतना को ऊपर उठाएं, और चेतना सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही ऊपर उठती है। सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो ध्यान कैसे करें, कौन सा मंत्र अभ्यास करें? तो मित्रों, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस अंतःकरण में एक मंत्र आज से बहुत पहले फूटा था। पिछले लगभग 25-26 सालों से इस मंत्र का यह दास, यह मिट्टी स्वयं अभ्यास कर रहा है। और यह मंत्र अपने आप में, यह ध्वनि है, मंत्र है, यह बहुत ही कारगर है आज के मन मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए, उनको काबू में लाने के लिए। तो आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर वह कौन सा मंत्र है, वह कौन सी ध्वनि है जिससे हमारा मंत्र पूरी तरीके से काबू में आ जाता है। जैसे लगाम से घोड़ा आ जाता है और अंकुश से हाथी आ जाता है, तो वैसे ही हमारा मन इस मंत्र से काबू में आ जाता है। तो क्या है मंत्र मित्रों? वह मंत्र है ओम ग इस मूल रूप से देखेंगे तो इस मंत्र में 3 पाद है, इसके 3 पाद है। पहला पाद है ओम, जो भारतीय सनातन संस्कृत का मूल तत्व है ओम। जी जो है गुरु, गायत्री, गणेश भगवान का जो है प्रतीकात्मक ग है, और आपकी नाभि का बीज मंत्र है, हम सबकी नाभि का बीज मंत्र। और वाह हमारे जीव तत्व का प्रतीक है। ये आप वाह बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना पूरा विस्तृत होती है। तो ओम ग वाह, इंग्लिश में बोले तो OMGVA ये। तो मित्रों क्या करना है आपको अद्भुत अनंताकाश ध्यान में, कि आपको अपनी श्वास को, जब हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास को ओमगवा मंत्र के साथ सिंक कर देना। सिंक मतलब मित्रों सिंक करना ये होता है कि एक दूसरे को एकदम सांचे में बैठा देना। ये है सिंक होने की रियल परिभाषा, सिंक्रोनाइज कर देना। तो जब आपकी श्वासें ओमगवा मंत्र के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो आपका मन जो है अपने आप में पूरी तरीके से एकाग्र हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। और जब आपका मन कंसंट्रेट होगा मित्रों तो आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स भी बढ़ेगी, आपकी रीजनिंग भी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो मित्रों ये ढेर सारे लाभ जो है आपको नियमित ध्यान करने से मिलता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम ध्यान को कैसे करेंगे, ये सामान्य सा प्रश्न है कि हम ध्यान को कैसे करें। तो मित्रों इस ध्यान को सिर्फ 3 मिनट में करना है। कितने मिनट करना है? सिर्फ 3 मिनट करना है, और दिन में कम से कम कोशिश कीजिए 5 बार करने के लिए। 3 मिनट में 1 बार करना है और दिन में 5 बार करना। तो मित्रों हम आपको कहते हैं कि आप पूरे दिन में हमको सिर्फ 15 मिनट दीजिए, 5 या 15 मिनट, और आप देखेंगे कि आप हमेशा प्रसन्न, आनंदित, और आपका चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ मिलेगा। तो कैसे करना है हम आपको, बहुत ही साधारण सी बात है कि जब आप श्वास को अंदर लें, जब आप श्वास को अंदर लें तो ओम ध्वनि के साथ आपको श्वास अंदर लेना है। जब आप थोड़ी देर श्वास को रोके तो ग ध्वनि के साथ आप श्वास को रोकना है, और वा ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर से सुने, फिर से समझने का प्रयास करें कि जब श्वास आप अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, तो आपको ओम ध्वनि का मन में ही उच्चारण करना, बोल के नहीं करना, मन में उच्चारण करना है। ग बोलते हुए आपको नाभि पे रुकना है, और वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकाल देना है। यही सिंपल सी साधारण सी प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया है, सहज ध्यान है ये। ओम के साथ श्वास को लेना, ग के साथ नाभि पे रोकना, और वाह के साथ श्वास को बाहर निकालना। तो यह मित्रों हो गई क्रिया। पर योग और ध्यान में क्रिया के साथ में आपके भाव का भी बहुत महत्व होता है। तो इसके साथ आपको भाव जोड़ना है। भाव क्या जोड़ना है कि जब ओम के साथ आप श्वास को अंदर ले जाएंगे तो आपको ये भाव करना है कि इस अखंड ब्रह्मांड में, जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें जो भी प्राण ऊर्जा है उसको हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं।
ग के साथ नाभि पे आपको कुछ देर श्वास को रोकना है। तो भाव ये करना है कि हम यह परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रहे हैं। पुनः सुने कि जब आप ओम के माध्यम से श्वास लेंगे तो आपको ये भाव करना है कि परमात्मा की अखंड ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाहित है उसको हम श्वास के माध्यम से अंदर ले रहे हैं। ग बोलते हुए 10 से 15 सेकेंड, आपको सिर्फ 10 से 15 सेकेंड भी बहुत भारी लगता है मित्रों, 10 से 15 सेकेंड आपको श्वास को रोकना है। उस समय भाव करना है कि परमात्मा की यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रहे हैं। और जब वाह बोलते हुए आपको श्वास को छोड़ेंगे मित्रों, वाह बोलते हुए आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो भाव करना है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग, दोष, कसाय, कलमश, विकार, जितनी भी गंदगी है, ये सब हमारे शरीर से दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है। वाह बोलते हुए आपको भाव करना है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग, दोष, कसाय, कलमश, अशुद्धियां, ये सब हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं और बहुत दूर जा रही हैं। तो ऐसा भाव जो है इस ओम गवा ध्वनि के साथ मित्रों आपको करना है। ओम। तो मित्रों आइए हम सब जो है 3 मिनट का अभ्यास आप हमारे साथ करेंगे। अभी हमारे साथ इस ध्यान का अभ्यास 3 मिनट करेंगे। आपको 30 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आपको श्वास को लेना है अर्थात पूरक करना है। 10 सेकेंड में कुंभक करना है अर्थात श्वास को रोकना है, होल्ड करना है। और 10 सेकेंड में आपको श्वास को बाहर निकाल देना है। तो 10 सेकेंड में पूरक, 10 सेकेंड में कुंभक और 10 सेकेंड में रेचक। दूसरी भाषा में कहें तो 10 सेकेंड में इनहेल करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है और 10 सेकेंड में आपको एक्सहेल करना है। तो यह पूरी प्रक्रिया होती है। तो आइए 3 मिनट सावधानी के साथ आप बैठ जाएं। दोनों हाथ आप जो है आपका दोनों हाथ सीधे, एकदम कमर सीधी, आंखें बंद करते हुए और 3 मिनट का अभ्यास जो है हम लोग यहाँ पे इस ध्यान का नाम है मित्रों अद्भुत अनंताकाश ध्यान। अद्भुत अनंताकाश ध्यान। तो इसका अभ्यास हमारे साथ 3 मिनट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सावधान।
ॐ ग वा ग तो मित्रों, ये हमने 3 मिनट का जो है अद्भुत अनंताकाश ध्यान का प्रयोग किया। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मित्रों, यदि आप इसका नियमित प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ दिखेगा। हमारे कहने से यदि आपको हमारे ऊपर तनिक भी विश्वास है, परमात्मा के ऊपर विश्वास है, तो हम आपको सिर्फ 21 दिन का एक टारगेट देते हैं कि आप चैलेंज देते हैं कि आप इस ध्यान को सिर्फ 21 दिन नियमित करो। 21 दिन क्यों मित्रों? कि मित्रों, हमारे शरीर का पूरा 21 दिन का पूरा अपना एक साइंस है। 21 दिन में पहले 7 दिन हमारी चेतना में जितनी भी अशुद्धियां हैं, यह हमारे शरीर से टूटती हैं, न हिलती डुलती हैं, वे ढीली पड़ जाती हैं। अगले जब हम 7 दिन इस ध्यान का प्रयोग करते हैं तो वह सारी निगेटिव चीज़ें हमारे शरीर से निकल के बाहर जाने लगती हैं। ये अगले 7 दिन तक चलता है। और जो नेक्स्ट तीसरा 7 दिन होता है मित्रों, उसमें ढेर सारी नई क्वालिटीज हमारे शरीर के अंदर इस्टेब्लिश करती हैं। तो मित्रों, यह ध्यान 21 दिन का है। आप 21 दिन इसका नियमित प्रयोग करें। आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए मंगल भविष्य की प्रार्थना। सभी मित्रों, आप जानते हैं, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। अर्थात इस शरीर रूपी शरीर को ही स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग में आना है, स्वर्ग जैसा वातावरण बनाना है। इसी संकल्प को लेके, इसी उद्देश्य को लेके यह दास, यह मिट्टी और किंचन श्री मित्र श्री यह प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है। आप सब हमारे सहभागी बने, सहयोगी बने। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करें, इस पे लाइक करें। आपके मन में कुछ भाव हो, कुछ विचार हो, कुछ इस वीडियो में कमियां हो तो आप उसको कमेंट्स में करें। हम उसको यथासामर्थ्य दूर करने का प्रयास करेंगे। और आगे भी इस तरीके के ध्यान की वीडियो हम इसको डिफरेंट कलेवर में देते रहेंगे, आपको पसंद आएगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9568443005। एक बार पुनः 9568443005। आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है और सभी पे है। और हमारे इस चैनल को है सभी ओम गवा योगा से, हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी है, ओम गवा योगा और मित्रश्री जी के नाम से। ये दोनों हमारे 2 चैनल चल रहे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। इस पूरे वातावरण को कायाकल्प के लिए आप हमारे सहयोगी बने। इसी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।